कोलकाता ने सालों तक जिस पल का इंतजार किया, जब वो पल आया तो अपने साथ जश्न भी लाया और बहुत सारा दर्द भी। हम बात कर रहे हैं महान फुटबॉलर मेसी के भारत दौरे की। 13 दिसंबर की सुबह जब मेसी कोलकाता पहुंचे तो लगा जैसे शहर की नस नस में बिजली दौड़ गई हो। लेकिन स्टेडियम के अंदर जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। हजारों की भीड़, महंगे टिकट और बदले में मिला सिर्फ 20 मिनट का अधूरा मैच। आखिर क्यों एक ऐतिहासिक मौका एक बड़े हंगामे और अव्यवस्था में बदल गया? क्या यह सिर्फ ऑर्गेनाइजर की नाकामी थी या बंगाल का जुनून बेकाबू हो गया था? आज इसी कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि इस हंगामे के पीछे की असली वजह क्या थी। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद कोलकाता का फुटबॉल प्रेम इतना गहरा क्यों है। हम बात करेंगे उस जुनून की जो कई बार बेकाबू हो जाता है, उन ऐतिहासिक फुटबॉल क्लब्स की, और यहां तक कि उस राजनीति की भी जहां चुनाव जीतने के लिए भी फुटबॉल का सहारा लिया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ क्या था। मेसी अपने साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ स्टेडियम पहुंचे। माहौल बेहद शानदार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इवेंट को 1 घंटा 40 मिनट चलना था वो सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया। मेसी मैदान पर आए, लेकिन भारी सुरक्षा घेरे की वजह से फैंस उन्हें ठीक से देख तक नहीं पाए। हजारों रुपए खर्च करके टिकट लेने वाले फैंस का सब्र टूट गया। गुस्से में कुछ लोगों ने कुर्सियां तोड़ी और बैरिकेड्स लागने की कोशिश की। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और बाद में मिसमैनेजमेंट के आरोप में ऑर्गेनाइजर सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दुखद था, लेकिन ये भी सच है कि ये गुस्सा उसी प्यार का दूसरा रूप था जो मेसी को करीब से न देख पाने की तड़प से निकला था। अब सवाल है कि कोलकाता में ही ऐसा क्यों होता है? बाकी भारत में क्रिकेट के लिए ऐसा पागलपन दिखता है, लेकिन यहाँ फुटबॉल धर्म है। बंगाल में फुटबॉल के उदय की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो कलकत्ता उनकी राजधानी थी। अंग्रेज अपने साथ फुटबॉल का खेल भी लाए थे। शुरू में एक खेल सिर्फ अंग्रेजों का था, लेकिन धीरे धीरे बंगाली लोगों ने इसे अपनाया। साल 1911 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये तारीख भारतीय फुटबॉल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी है। भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बगान ने नंगे पैर अंग्रेजों की टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हरा दिया। वो जीत सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, वो गुलामी के खिलाफ आजादी की पहली बड़ी हुंकार थी। उस दिन बंगाल के लोगों को लगा कि हम अंग्रेजों को उनके ही खेल में हरा सकते हैं। कुछ ऐसा समझिए जैसे फिल्म लगान की कहानी हो, बस खेल का फर्क है। बस उसी दिन से फुटबॉल बंगालियों के लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं रहा, वो उनकी पहचान, उनके स्वाभिमान और उनकी ताकत का प्रतीक बन गया। आज भी जब आप कोलकाता या बंगाल के किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां फुटबॉल एक नशा है। जब भी फुटबॉल का कोई बड़ा सितारा वहां आया, चाहे वो पेले हो, मैराडोना हो या अब मेसी, पश्चिम बंगाल उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं मानता, अपना मेहमान मानता है, भगवान मानता है। ये मेसी का दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले 2011 में जब मेसी कोलकाता पहुंचे थे तब भी ऐसा ही जुनून था, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये दीवानगी एक अलग ही स्तर पर थी। ये भीड़ किसी बॉलीवुड स्टार के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के लिए थी जो उनसे 7 समंदर दूर रहता है। इस जुनून को समझने के लिए आपको यहाँ के क्लब कल्चर को भी समझना होगा। आपने आईपीएल में टीमों के लिए दीवानगी देखी होगी, लेकिन कोलकाता में फुटबॉल क्लब्स को लेकर जो पागलपन है वो अलग ही लेवल का है। यहाँ 2 सबसे बड़े नाम है, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। इन दोनों के बीच का मैच सिर्फ मैच नहीं होता, उसे कोलकाता डर्बी कहा जाता है। जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तो पूरा शहर 2 हिस्सों में बंट जाता है। ये बंटवारा सिर्फ खेल का नहीं बल्कि कल्चर का भी है। मोहन बगान के फैंस को घोटी कहा जाता है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, और ईस्ट बंगाल के फैंस को बंगाल कहा जाता है, जो बंटवारे के वक्त पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से आए थे। मैच वाले दिन घरों में क्या खाना बनेगा ये भी फुटबॉल तय करता है। अगर मोहन बगान जीतता है तो घर में गोल्डा चिंगड़ी, बड़ा झींगा जिसको बोलते हैं, वो बनती है, और अगर ईस्ट बंगाल जीतता है तो जश्न हिल्सा मछली के साथ मनाया जाता है। सोचिए, एक खेल खाने की टेबल तक पहुंच गया है। इसके अलावा मोहम्मडन स्पोर्टिंग भी यहाँ का एक बहुत बड़ा और पुराना क्लब है, जिसका अपना एक लॉयल फैन बेस है। अब सवाल यह है कि जब पूरा देश विराट कोहली और रोहित शर्मा का दीवाना है तो बंगाल में मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पोस्टर ज्यादा क्यों दिखते हैं? इसका जवाब वहां की परवरिश में छुपा है। उत्तर भारत में बच्चे जब खाली समय पाते हैं तो बैट उठाते हैं, लेकिन बंगाल, केरल और गोवा जैसी जगहों पर बच्चा सबसे पहले फुटबॉल को किक मारना सीखता है।
बंगाल ने देश को कई महान फुटबॉलर्स दिए हैं, कौस्तुपाल, चुनी गोस्वामी, पीके बैनर्जी से लेकर बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री तक। भले ही छेत्री का जन्म सिकंदराबाद में हुआ, लेकिन उनका करियर कोलकाता में ही परवान चढ़ा। यहाँ के लोकल मैदानों में आप देखेंगे कि बारिश हो या धूप, बच्चे कीचड़ में सने हुए, पसीना बहाते हुए फुटबॉल खेल रहे होते हैं। ये जुनून क्रिकेट के ग्लैमर से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प पहलू पर, राजनीति। क्या आपने कभी सोचा कि एक खेल चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकता है? पश्चिम बंगाल में यह हकीकत है। यहाँ के नेता जानते हैं कि जनता के दिल का रास्ता फुटबॉल के मैदान से होकर गुजरता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले चुनावों में एक नारा दिया था, खेला होबे, जिसका मतलब है खेल होगा। यह नारा सीधे तौर पर फुटबॉल की भाषा से लिया गया था। उन्होंने रैलियों में मंच से फुटबॉल फेंककर लोगों के साथ कनेक्ट किया था। ये दिखाता है कि वहां की राजनीति में फुटबॉल की भाषा कितनी अहम है। वहां के बड़े बड़े नेता अक्सर मोहन बागान या ईस्ट बंगाल क्लब की कमेटियों में शामिल होते हैं। सरकार इन क्लब्स को ग्रांट देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर क्लब खुश है तो लाखों फैंस खुश हैं, और अगर फैंस खुश हैं तो वोट बैंक सुरक्षित है। इसीलिए तो जब इवेंट में गड़बड़ी के बाद सरकार की किरकिरी हुई, तो पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा है कि ममता बनर्जी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इससे पहले ऑर्गेनाइजर की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया कि सरकार फैंस के गुस्से को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तमाम अफरा तफरी के बावजूद मेसी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम का चक्कर लगाया, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। उन 20 मिनटों में भी जिन्होंने उन्हें एक झलक देख लिया, उनके लिए उनका सपना पूरा हो गया। कोलकाता के ठीक बाद मेसी पहुंचे हैदराबाद, और वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब मेसी, लुइस सुआरेज और रॉड्रिगो डे पॉल उतरे, तो लेजर शो और शानदार मैनेजमेंट ने सबका दिल जीत लिया। कोई हंगामा नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। यहाँ मेसी ने न सिर्फ फैंस का अभिवादन किया, बल्कि पिच पर अपना जादू भी दिखाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी जैसे नेताओं की मौजूदगी के बावजूद फोकस फुटबॉल पर ही रहा। हैदराबाद ने साबित किया कि एक आईटी हब भी स्पोर्ट्स को कितनी प्रोफेशनली हैंडल कर सकता है। फिर बारी आई सपनों के शहर मुंबई की। वानखेड़े स्टेडियम, जो आमतौर पर सचिन सचिन के नारों से गूंजता है, वहां मेसी मेसी का शोर था। और यहां दिखा असली ग्लैमर। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर खुद फुटबॉल के भगवान का स्वागत करने पहुंचे। बॉलीवुड का तड़का भी वैसे कम नहीं था। शाहरुख खान से लेकर अजय देवगन, जॉन इब्राहिम, सब मेसी की एक झलक पाने को बेताब थे। एक चैरिटी मैच हुआ और 2022 वर्ल्ड कप की चीजों की नीलामी भी हुई। मुंबई ने मेसी को वो स्टार ट्रीटमेंट दिया जिसके लिए शहर जाना जाता है। सुनील छेत्री का मेसी से मिलना और जर्सी बदलना भारतीय फुटबॉल के लिए एक आइकॉनिक पल बन गया। मुंबई में मेसी के लिए दीवानगी का आलम यह था कि एक फैन बैसाखी के सहारे उनको देखने पहुंच गया। शुभम पेटवाला नाम के इस फैन ने मैच की टिकट बुक की थी, लेकिन उसके 10 दिन बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन उन्होंने मेसी को देखने का इरादा नहीं छोड़ा और बैसाखी के सहारे ही सही उनको देखने पहुंच गए। ऐसी और बहुत सारी कहानियां हैं जो बताती हैं कि मेसी के लिए लोगों के मन में कैसी दीवानगी है। उनके दौरे का आखिरी पड़ाव था देश की राजधानी दिल्ली, जहां का AQI क्या है हम सबको पता है। अरुण जेटली स्टेडियम में इस गोट टूर का फिनाले हुआ। यहां मेसी ने ICC चेयरमैन जय शाह से मुलाकात की। उन्होंने मेसी को एक खास क्रिकेट बैट गिफ्ट में दिया। साथ ही जय शाह ने मेसी को आगामी T20 वर्ल्ड कप का टिकट देकर मैच देखने के लिए इनवाइट भी किया और भारतीय टीम की नई जर्सी भी दी। सुआरेज को 7 नंबर और डी पॉल को 9 नंबर की जर्सी दी गई। प्रदूषण की चिंताओं के बावजूद दिल्ली के फैंस ने गर्मजोशी में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हूटिंग की गई। मेसी का लव यू इंडिया कहकर जाना इस थका देने वाले दौरे का एक मीठा अंत था। उनका दौरा तो खत्म हो गया। हैदराबाद की शानदार व्यवस्था और मुंबई की चकाचौंध की तारीफ हो रही है, लेकिन सच कहूं, फुटबॉल की असली रूह दिखी कोलकाता की उस बेकाबू भीड़ और शोर में। हाँ, सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुर्सियां टूटी, हंगामा हुआ, दिल टूटे, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए तो ये गुस्सा किसी नफरत का नहीं था। ये उस तड़प का शोर था जो अपने भगवान को पल भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहती। किसी ने सच ही कहा है कि जहां प्यार हद से ज्यादा होता है, वहीं शिकायतें भी सबसे ज्यादा होती हैं। मुंबई और दिल्ली ने मेसी को दिमाग से मैनेज किया, लेकिन कोलकाता ने उन्हें दिल से फील किया। और दिल के मामलों में अक्सर थोड़ी बहुत टूट फूट हो ही जाती है। मैनेजमेंट फेल हो सकता है, सिस्टम लाचार हो सकता है, लेकिन फुटबॉल के लिए बंगाल की मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती।